तो चलिए अब इफ एल्स स्टेटमेंट के यूसेज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेट्स से कि हमें एक वेरिएबल पर मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। सो लेट्स से वी वांट टू चेक इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो लेस देन 5। इफ यस तो हम कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नाउ हाउ विल वी डू सो? वेल, इसका आंसर है बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने अब तक 4 टाइप के ऑपरेटर्स देखे हैं, जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, राइट? चलिए अब इस लिस्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि ये क्या होते हैं। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? वेल, ये हमें लॉजिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। हम 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे, द लॉजिकल और, द लॉजिकल एंड द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा एक बूलियन वैल्यू होता है। इसका मतलब इट विल ईदर बी ट्रू और फॉल्स। और एक बात जो हमें दिमाग में रखनी होगी वो ये है कि सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स मोस्टली 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होते हैं। Now let's look at the logical OR first. So, it returns true if either one of the 2 conditions is true. ये बिल्कुल इंग्लिश वर्ड और की तरह वर्क करता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है पर कंडीशन 2 फॉल्स है तो रिजल्ट तब भी ट्रू होगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है पर कंडीशन 2 ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। पर अगर दोनों कंडीशन 1 और 2 फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा। चलिए अब लॉजिकल एंड को देखते हैं। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एंड वर्क करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स का रिजल्ट सिर्फ तभी ट्रू होगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो अगर कंडीशन 1 और 2 दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है पर कंडीशन 2 फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है पर कंडीशन 2 ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। और अगर कंडीशन 1 और 2 दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा। चलिए अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को देखते हैं। ये बेसिकली किसी कंडीशन को निगेट करने के लिए यूज होता है। जो भी कंडीशन होती है ये ऑपरेटर उसका ऑपोजिट रिजल्ट देता है। ये ऑपरेटर एक कंडीशन के लिए यूज होता है या फिर ऊपर मेंशन 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में, सो दैट उनके दिए हुए रिजल्ट को रिवर्स कर पाए। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इस ऑपरेटर का रिजल्ट फॉल्स होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू होगा। चलिए अब इन ऑपरेटर्स को यूज करना सीखते हैं। लेट्स से हमें एक इंटीजर इनपुट करना है और चेक करना है कि क्या ये एक नॉन जीरो इंटीजर है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इफ इट इज जीरो। तो चलिए पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद इफ कंडीशन लगाते हैं एंड देन और ऑपरेटर को यूज करके हम चेक कर सकते हैं इफ द वेरिएबल a इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम ये स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, इट इज अ नॉन जीरो इंटीजर, एल्स वी कैन प्रिंट द इंटीजर इज 0। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। यस, वी गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। आप वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करके देख सकते हैं कि क्या ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है। चलिए अब एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल एंड चेक इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन
or equal to 0 and less than or equal to 5. If yes, print the statement the value of the integer is between 0 to 5, else print the value of the integer is not between 0 to 5. चलिए अब इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं. तो हम यहाँ एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसे ये वैल्यू देते हैं और फिर हम इफ स्टेटमेंट और एंड कंडीशन को यूज करके कंडीशंस को चेक करते हैं. सो इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 तो हम इस स्टेटमेंट को इफ ब्लॉक में प्रिंट करेंगे, नहीं तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे. चलिए अब प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट को देखते हैं. Yes, we get the expected results. Play around with more values and see if the condition holds true. चलिए अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को इस कंडीशन के आगे यूज करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट रिवर्स होता है. This is how we can do it. हम सिंपली नॉट ऑपरेटर का साइन इस पूरी कंडीशन के आगे ब्रैकेट्स के बाहर लगाएंगे. चलिए आउटपुट चेक करते हैं. Yes, the results get reversed. So that was all about the use of logical operators for writing if-else statements. अब let's say कि हमें चेक करना है if a particular number lies within a specific range. तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है. हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वैल्यू 1 to 10 में लाई करती है या फिर 11 to 20 में एंड सो ऑन. ऐसा करने का एक तरीका है टू यूज नेस्टेड इफ एल्स अलॉन्ग विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स, बट इसे करने का एक शॉर्टर मेथड भी है. इट कैन बी डन यूजिंग द इन ऑपरेटर, और हम इन ऑपरेटर को व्हेन ऑपरेटर के साथ यूज करके कोड को और भी छोटा बना सकते हैं. तो चलिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम लिखते हैं. हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम व्हेन स्टेटमेंट लिखेंगे और वेरिएबल को यहाँ पास करेंगे सिंस वी नीड टू चेक फॉर दिस नंबर इटसेल्फ. फिर हम कंडीशंस को इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे. दिस इज हाउ वी कैन राइट द कंडीशंस. फिर हम इन लिखेंगे और फिर नंबर्स के बीच में इन दो डॉट्स को यूज करके रेंज स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ रेलेवेंट प्रिंट स्टेटमेंट देंगे. तो कंपाइलर चेक करता है कि क्या ये वेरिएबल की वैल्यू इन दो नंबर्स 1 और 10 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग 1 and 10 बोथ. चलिए अब आउटपुट देखते हैं. Yes, we get the expected results. Play around with more numbers and check the output. तो हमने सीखा कि कैसे अपने प्रोग्राम में if-else conditions को यूज करके डिसीजंस लेते हैं. Click next whenever you are ready.